अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस जो है यरकान जिसे कहा जाता है आम अल्फाज में, वो किस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो बहुत ही आम सी वजूहात होती हैं जिसके ऊपर बाज़ हम गौर नहीं करते। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 40 से 60% जो है ये हेपेटाइटिस फैल चुका है और इनसे मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है, उन्होंने अपने स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो करवाए भी नहीं है। इसके आम से 500-600 रुपये में हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें पता चल जाता है वो है या नहीं है। चलिए बात करते हैं कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह से फैलता है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल करने से, यानी कि अगर एक मरीज के ऊपर सिरिंज को इस्तेमाल किया गया है और उसको हेपेटाइटिस पॉजिटिव है और उसी सिरिंज को ही अगले किसी और बंदे के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो वो डायरेक्टली हेपेटाइटिस जो है वो दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाएगा। तो सिरिंज को कभी भी रीयूज नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए प्रॉपर तरीके के साथ और हमेशा न्यू और स्टरलाइज जो है वो सिरिंज को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 हमारे पास आता है किसी दूसरे के इस्तेमाल शुदा ब्लेड को कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। बार्बर के पास जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं कटिंग करवाने के लिए या शेव करवाने के लिए, वहां पे अगर उनका उस्तरा, ब्लेड, कैंची ये स्टरलाइज नहीं है या सिपरेट के अंदर डिप नहीं किए हुए तो वहां से भी हेपेटाइटिस जो है यरकान जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। तो जब भी किसी बार्बर की शॉप पे जाएं तो वहां उन्हें कहें कि न्यू ब्लेड का इस्तेमाल करें। नंबर 3 हमारे पास है कि बगैर टेस्ट किए खून कभी भी नहीं लगवाना। अगर मेरे किसी बंदे को खून लगवाने की जरूरत पड़ जाती है तो वो खून लगवाने से पहले उसका प्रॉपर क्रॉस मैच के साथ साथ स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए बगैर खून नहीं लगवाना। स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने से अगर देने वाले बंदे को हेपेटाइटिस पॉजिटिव है और वो टेस्ट ना किया जाएगा तो अगले बंदे में डायरेक्टली वो मुंतकिल हो जाएगा। तो नंबर 3 इसकी वजह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, यानी कि जब ब्लड लगता है तो फिर डायरेक्टली एक इंसान से दूसरे इंसान में हेपेटाइटिस जो है वो मुंतकिल हो सकता है। नंबर 4 है हमारे पास कान नाक चिदवाने वाले आलात को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। अगर किसी निडल के साथ कान में सुराख किया गया है किसी स्पेशली तौर पर किसी फीमेल के अंदर और दोबारा उसी निडल को किसी और के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इस तरह करने से हेपेटाइटिस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसके साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका जिक्र भी आगे जाके करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि सही तरीके से साफ किए बगैर आलात जराही जिन्हें कहा जाता है, सर्जरी के दौरान जब कोई भी ऑपरेट हो रहा होता है, सर्जरी हो रही होती है तो वहाँ के जो आलात होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको दोबारा भी कभी भी दूसरे मरीज के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए बगैर स्टरलाइज किए प्रॉपर तरीके से। या तो न्यू लेके यूज करें या फिर स्टरलाइज किए हुए यूज करें। एक मरीज से दूसरे मरीज में अगर आलात को ठीक तरह से स्टरलाइज ना किया जाए तो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो जाते हैं ऑपरेशन के दौरान। इसके अलावा ये अगर मियाँ को है तो बीवी को हो सकता है और बीवी को है तो मियाँ को हो सकता है, यानी कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए मियाँ बीवी को अपने स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। अगर एक को है तो दूसरे की होने से पहले हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या वो एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। तो अगर मियाँ को है तो बीवी को होने के चांसेस होते हैं और अगर बीवी को है तो मियाँ को हो सकते हैं। इसके साथ साथ उनके बेबी को भी होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उनको ट्रीट अपना टाइम पे देखभाल कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग टैटूइंग करवाते हैं जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के निशानात बनवाने के लिए, टैटूइंग जिसे कहा जाता है, तो उसमें जो आला है, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसके जरिए भी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकते हैं। तो जो लोग टैटूइंग करवाते हैं बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर, उनको भी एहतियात करना चाहिए। और इसके अलावा हीमोडायलिसिस के दौरान जिन लोगों के गुर्दे फेल हो चुके हैं और वो डायलिसिस पे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड के, क्योंकि डायरेक्टली उनका ब्लड जो है वो जिस्म से बाहर जा रहा होता है और फिर मशीन के जरिए डायलिसिस होने के बाद, साफ होने के बाद दोबारा बॉडी में जा रहा होता है। वहाँ पे अगर एक ही मशीन के ऊपर हेपेटाइटिस सी या बी पॉजिटिव वाले मरीज को लगाया जाए और उसी के ऊपर ही और नॉर्मल पेशेंट को लगाया जाएगा तो उसको हेपेटाइटिस जो है वो फौरन हो जाएगा। तो हीमोडायलिसिस के दौरान बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पे डायरेक्टली हेपेटाइटिस जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। तो ये थे कुछ वजूहात जिनकी बिना पर हेपेटाइटिस यानी कि यरकान एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल डायरेक्टली हो जाता है।